नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चतुर्थ कर्मचारी भर्ती, जो कि एक राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती है। इस भर्ती की विज्ञप्ति के बारे में बताया जा चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं विषय सूची की कि आपके सामने कौन सा विषय होगा और किस विषय में से कौन सा टॉपिक है उससे संबंधित आपसे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विषय सूची राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में आपके सामने इस प्रकार के टॉपिक होंगे: राजस्थान के प्रमुख राजवंश और राजस्थान में हुई इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि इतिहास होता क्या है। तो जो बीती हुई घटनाओं का एक क्रमबद्ध विश्लेषण हमारे सामने रखे उसे कहते हैं इतिहास। कहने का मतलब जिन बीती हुई घटनाओं के बारे में जो विषय हमें बताता है वो होता है इतिहास। और इस विषय में राजस्थान के इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, प्रमुख राजवंश कौन से हुए, तो आपको ध्यान है प्रमुख राजवंश कौन से हुए: कछवार राजवंश जो कि जयपुर में था, चौहान राजवंश जो कि अजमेर और शाकंभरी में हुआ, गुहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश जो कि मेवाड़ में हुआ। मेवाड़ राजस्थान का दक्षिणी भाग आपको ध्यान है। और मारवाड़ में राठौड़ वंश, मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में राठौड़ वंश हुआ। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। तो इस प्रकार से जाट राजवंश, धौलपुर, भरतपुर में राजवंशों की के बारे में, उन राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, वो प्रमुख राजवंश होंगे। उनके द्वारा लड़े हुए युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, उनके समय हुई प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, नगरों की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐतिहासिक घटनाओं में जैसे अपने और राजा हो गए, राजवंशों में राजा पढ़ेंगे, जैसे मान सिंह हो गए, सवाई जय सिंह हो गए, जय सिंह हो गए, जय सिंह प्रथम हो गए, मालदेव हो गए, राय सिंह हो गए, महाराणा सूरजमल हो गए और महाराणा गंगा सिंह हो गए। ये शासक हैं जिन्होंने अपने समय में अच्छे कार्य किए और इनके इतिहास में एक प्रमुख भूमिका रही है। तो इसमें पढ़ेंगे हम प्रमुख राजवंशों में और ऐतिहासिक घटनाओं में। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 से लेकर आपके सामने जो बुक है 10, कक्षा 10, ये राजस्थान की अपने जो बोर्ड है राजस्थान का, उसमें ये किताबें चल रही हैं राजस्थान अध्ययन के नाम से। सबसे बेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पढ़ना है। एक लेंथी सिलेबस में ना उलझकर आप सही और सटीक सिलेबस पढ़ेंगे और ऑथेंटिक सिलेबस पढ़ेंगे तो आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी और सिक्योर हो जाएगी। कहने का मतलब वर्तमान में युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है सरकारी जॉब, और सरकारी जॉब ऑक्सीजन का काम करती है, इसलिए हर बच्चा चाहता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो। तो राजस्थान अध्ययन का पहले कम वेटेज था, अब सरकार ने सुनवाई कर ली है, वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो उस वेटेज का भी आपको फ़ायदा लेना है। लेकिन राजस्थान के कैंडिडेट सिर्फ यही नहीं समझे कि सिर्फ राजस्थान जीके के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान जीके के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है। अपने चैनल पे कक्षा 6 से लेकर 10 तक का पूरा सरल और सहज तरीके से सिलेबस है वो आपको मिलेगा। 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में राजस्थान में हुई प्रमुख घटनाएं, 6 छावनियां बनी हुई थी उनके बारे में, 6 छावनियां में कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्रांति कैसे हुई, क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था, और इसके लिए भी सरल और सहज तरीके से समझाया हुआ है। बहुत ही सरल है, आप इनके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रखें, बहुत लेंदी सिलेबस को रटने की बजाय, क्योंकि राजस्थान का जीके इतना भी सरल नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि राजस्थान के हम रहने वाले हैं तो हमें सब जीके आता ही है, ऐसा नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको बेस से लेके पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 6 की जो बुक है वो बहुत सरल है, वहाँ से आप शुरुआत करोगे तो आपका जीके है वो क्लियर हो जाएगा। किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन क्या थे?
1857 की क्रांति। तो आपको ध्यान है सबको कि भारत में 1857 की क्रांति हुई, तो भारत का नहीं पढ़ के हमें राजस्थान का पढ़ना है कि राजस्थान में कौन सी घटनाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। किसानों ने अपनी मांगों के लिए, यानी किसानों पे ब्रिटिश सरकार, तो एक अलग ही रोल था उनका। तो रियासतें जहाँ राजा थे और राजाओं के द्वारा बड़ा टैक्स लगाया जाता था। तो आपको पता हो बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि मेवाड़ की एक प्रमुख रियासत थी बिजोलिया, और वहाँ पे 34 प्रकार की लाग और बाग थी, यानी कहने का मतलब टैक्स थे। लोकल भाषा में लाग और बाग बोलते हैं उनको। तो 34 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे किसानों से खेती करने के बदले। तो इनका विरोध करने के लिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 में ही शुरू हो गया था। राजा सुनवाई नहीं कर रहे थे, बार बार इसकी जांच के लिए कमेटियां बन रही थी। और ये कब तक चला? 1941 तक। सबसे लंबा और सबसे अहिंसात्मक चलने वाला आंदोलन था। अब देखो कितने साल चला है। जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन राजस्थान में कौन कौन से हुए? राजस्थान की बात पढ़ेंगे हम। जनजाति, वैसे जनजातीय आंदोलन भारत में भी हुए हैं। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जनजातियों में जैसे संथाल हैं, मुंडा हैं, उन्होंने आंदोलन किया था। लेकिन उनका यहाँ नहीं पढ़ना, अपने को क्या पढ़ना है? राजस्थान वाला। भील और मीणा जनजाति द्वारा जो आंदोलन हुए हैं राजस्थान में, प्रमुख आंदोलन है ये। और इन आंदोलनों से संबंधित हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जनजातीय आंदोलन होते क्यों थे? जनजाति जो अपनी आदिवासी मूलवासी जनजाति है, उसकी अपने रियासतों से, शासकों से मांग रहती थी, और उनके खुद के भी अपने कुछ मैटर थे, उसके लिए आंदोलन हुए बार बार। प्रजा मंडल आंदोलन, ये क्या था? प्रजा प्लस मंडल। प्रजा यानी जनता, मंडल यानी एक ग्रुप, संगठन। तो प्रजा ने संगठित होकर आंदोलन किया, किसके विरुद्ध? रियासतों के विरुद्ध, और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। उसको कहते हैं प्रजा मंडल आंदोलन। एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। हमें पता है कि राजस्थान का एकीकरण 19 रियासतें थी जब देश आजाद हुआ, और 3 ठिकाने थे। 19 तो क्या थे? रियासतें, यानी राजाओं का शासन हुआ करता था। अलग अलग क्षेत्र राजाओं ने बांट रखे थे, और वर्तमान की तरह नहीं था उस समय। तो राजाओं के रजवाड़े, राजाओं की रियासतें हुआ करती थी। तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। तो इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों को एक करने के लिए 7 चरणों में राजस्थान में प्रयास किया जाता है, और 7 चरणों के अलग अलग नाम हैं। और उन चरणों का नेतृत्व करने वाले, उन चरणों का उद्घाटन करने वाले सब अलग अलग हैं, और बहुत ही सरल और सहज तरीके से डाला हुआ है, समझाया हुआ है। तो ये आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, बहुत ज़्यादा सिलेबस को नहीं रटें। पुनः मैं आपको एक बार कह देती हूँ, प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पोस्ट है इसकी अकॉर्डिंग आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आपकी बहुत ज़्यादा आपसे पीएचडी नहीं करवाएंगे। फिर हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में राजस्थान के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान, देश की आज़ादी से पहले जितने भी व्यक्तित्व, महान व्यक्ति हुए हैं, व्यक्तित्व मतलब महान व्यक्ति, पर्सनैलिटी, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उससे संबंधित है। तो ये हमने राजस्थान के इतिहास को, राजस्थान का इतिहास बड़ा ही सरल और सहज करके आपके सामने रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की राजनीति के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान की जो राज व्यवस्था है और भारत की राज व्यवस्था, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो हर सिलेबस का बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको यूँ नहीं लगे कि बहुत लेंथी सिलेबस है, मैं तो ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा, सिर्फ फॉर्म भरा है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऐसा नहीं करना। आपको फॉर्म भरा है तो जी जान से तैयारी भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।